इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि तआला मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदय अस्साअह मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा इन्नहु ला यज़ुरु इल्ला नफ्सहु व ला यज़ुरुल्लाह शय्या। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुरहुल लकुम व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। हज़रात गिरामी सामीन मुहतरम, इंसानों को बहुत सारी चीजें आपस में जोड़ती हैं, इत्तेहाद और इत्तिफाक पैदा करती हैं, और वो चीजें जुबान भी हो सकती है। एक बोली बोलने वाले एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। पंजाबी पंजाबियों को पसंद करता है, सराइकी सराइकियों को पसंद करता है, पश्तून पश्तो बोलने वालों को पसंद करता है। तो जुबान भी इंसानों को आपस में जोड़ती है। इलाकाइयत और वतन ये भी इंसानों को आपस में जोड़ता है। एक खित्ते के रहने वाले एक दूसरे को लाइक करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं। रंग और नस्ल ये भी इत्तेफाक का एक सबब है कि एक रंगत के लोग वो अपने रंगत के लोगों को पसंद करते हैं। दुनिया के अंदर जो तबकाती निजाम है, हर एक तबका अपने तबके के लोगों को पसंद करता है, उनसे जुड़कर रहता है। नस्ल भी इंसानों को जोड़ती है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। इसमें सारे इंसान नहीं जुड़ सकते, सारे मुसलमान नहीं जुड़ सकते। अगर इसी को मेयार करार दे दिया जाए, जुबान को, वतन को, रंग को, नस्ल को, इस्लाम ने इन तमाम जो इत्तेफाक और इत्तेहाद के जो मेयार बने हुए थे, इन सब को खत्म करके इस्लाम ने एक मेयार मुकर्रर किया। वो क्या है? अल इस्लाम। इस्लाम जो है ये तमाम मुसलमानों को आपस में जुड़ने की दावत देता है कि तुम्हारा पैगंबर एक है, तुम्हारी किताब एक है, तुम्हारा खुदा एक है, तुम्हारा दीन एक है। उसके अंदर तमाम तालीमात जो है उसमें जन्नत तबकाती तालीमात नहीं है, सारी इंसानियत के लिए यकसा तालीमात। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल मुस्लिमु ततकाफ़उ दिमाउहुम,
मुसलमान होने के नाते से हर एक मुसलमान का खून बराबर है। इस्लाम से पहले खून की अलग अलग कीमत थी। जो ताकतवर होता वो कहता है कि मेरा खून क्या है, वो कीमती है, और जो कमजोर है तुम्हारे खून की कोई कीमत नहीं। किसी की औरत कत्ल हो जाती है, उसके बदले में मर्द कत्ल करते। किसी का गुलाम कत्ल हो जाता है, उसके मुकाबले में आजादों को कत्ल किया जाता है। कोई एक कत्ल होता तो उसके पीछे बेशुमार लोगों को मौत की घाट उतार दी जाता। तो इस्लाम ने ये सारे फर्क जो है वो मिटा दिए और एक मुसलमानों को मुत्तहिद होने के लिए एक चीज बताई कि इस्लाम तुम्हें जोड़ता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मसलुल मुस्लिमीन, मुसलमानों की आपस में जो ना वो मिसाल, आपस में रहम दिली की, आपस में मोहब्बत की, उल्फत की, फरमाया कमसलिल जसदिल वाहिद, जिस तरह एक जिस्म होता है अगर उसका एक हिस्सा तकलीफ में हो तो बाकी सारे का सारा जिस्म बेचैन हो जाता है। बिस्सहरी वल हुम्मा, थकावट के साथ, तकलीफ के साथ, बुखार के साथ बेचैन हो जाता है अगर जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ। नाखून में इन्फेक्शन हो, आप सो नहीं सकते। उंगली की एक साइड पे इन्फेक्शन हो, आपको नींद सुकून आपकी जिंदगी से रुखसत हो जाता है जब तक उसकी बेचैनी खत्म ना हो। हज़रात गिरामी, इस्लाम के अंदर भी अल्लाह खालिक़े कायनात ने बहुत सारी तालीमात रखी हैं। इस्लाम के बहुत सारे दर्जात हैं। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल ईमानु बिज़ुन व सबऊन शोबा, कि ईमान के भी 70 से ऊपर दर्जात हैं, 70 से ऊपर शोबे हैं इसकी तालीमात के। हज़रात गिरामी, मुसलमानों में बाहमी इत्तिफाक और इत्तेहाद पैदा करने के लिए इस्लाम लाने के बाद सबसे जो स्ट्रॉन्ग चीज है ना, मजबूत चीज है जो सारे फर्क मिटा देती है ना, वो क्या, अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करना। इसी को फिर ज़िरवतुस सिनामी ही इस्लाम की बुलंद कोहान कहा गया। और जो इस्लाम का दुश्मन है यानी हरबी काफिर, यानी वो काफिर जो तुम्हारे जान के दर पे है, तुम्हारे ईमान के दर पे है, तुम्हारे कमजोरों के दर पे है, वो काफिर। हर एक काफिर नहीं। कुरान मजीद में हमें सारे उसूल बताए हैं। सूरह अल-मुमतहिन में अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह खालिक़े कायनात तुम्हें उन लोगों से कता ताल्लुकी का हुक्म नहीं देते जिन्होंने ना तुमसे जंग की है, ना तुम्हारे दीन के बारे में जंग की है, ना तुम्हें तुम्हारे घरों से बेदखल किया है, ना ही तुम्हारे दुश्मन का उन्होंने साथ दिया है। अल्लाह खालिक़े कायनात तुम्हें इन लोगों से ताल्लुक तोड़ने का हुक्म नहीं देते, इनके साथ अपने ताल्लुकात तुम कायम रख सकते। लेकिन वो दुश्मन जो तुम्हारे दीन के दर पे है, तुम्हारी जान के दर पे है, तुम्हारी इज्जत के दर पे है, तुम्हारे मजलूम कमजोरों के दर पे है, और मैं उसके खिलाफ जना इस्लाम कहता है कि फिर उसके खिलाफ जना वो जिहाद का अलम बुलंद किया जाए, फिर तलवार उसके मुकाबले में निकाल दी जाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह खालिक़े कायनात ने इंसान ये कायनात बनाई है, इस कायनात में रहने के उसूल भी उसने बताए। मुसलमानों को दुनिया के अंदर बाइज्जत जिंदगी जीने का जो उसूल बताया ना इस्लाम ने, वो जिहाद है। इसीलिए ये चूंकि एक ऐसा ये इस्लाम का शोबा है जो इंसान से दो चीजें मांगता है, और वो दोनों चीजें ही इंसान को सबसे महबूब है, एक जान और एक माल। एक जान और एक माल। इस्लाम जिहाद जो है इन दो चीजों को तकादा करता है कि ये दो चीजें तुम अल्लाह के सुपुर्द कर दो। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने ये कोई जनाऊ घाटे का सौदा बंदे से नहीं किया, कहा कि दो चीजें मुझे दे दो, एक चीज तुम्हें मिलेगी, वो क्या है, बिअन्ना लहुमुल जन्नह, तुम्हें जन्नत मिलेगी अगर ये दो चीजें दे दो। और यही दो चीजें इंसान को सबसे ज्यादा महबूब है।
इसीलिए अल्लाह खालिक़े कायनात फरमाते हैं कि तुम पे जिहाद को फर्ज कर दिया गया, लेकिन तुम इसे नापसंद करते हो। और करीब है कि एक चीज को तुम नापसंद करो, वो चीज तुम्हारे लिए इंतहाई बेहतर हो। और हो सकता है कि तुम एक चीज को चाहो, मोहब्बत उससे करो, वह हुआ कुरहुल लकुम, लेकिन वो तुम्हारे लिए हिलाकत खेज हो, तुम्हारे लिए बुरी हो। क्यों? हर चीज का इंजाम अल्लाह जानते हैं, तुम नहीं जानते। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानते हैं, तुम नहीं जानते। अल्लाहु अकबर। हज़रात गिरामी, हमने वो जंगें तो हमने नहीं देखी जो 65 की जंगें थी, 71 की जंगें थी। हमने बस ये हमारी चंद घंटों की जंग हमने देखी है। अल्लाह ने एक मंजर दिखा दिया। इज्जत किसमें है, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग किससे होती है? वो उसी की इकोनॉमी जो स्ट्रॉन्ग होती है जिसके पास वो घोड़ा हो जो जीतने वाला है। सारी दुनिया उस घोड़े पे सवार होती है जो जीतने वाला घोड़ा होता है। अल्लाह खालिक़े कायनात ने देखो जना वो चाइना की टेक्नोलॉजी को 4 चांद लगा दिया, ठीक है। हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको भी 4 चांद लग गए, इकोनॉमी को भी 4 चांद लग गए। एक चंद घंटों की अल्लाह खालिक़े कायनात ने हमें एक नजारा दिखाया और हमें बता दिया, अगर उम्मत मुस्लिमा इसी काम पे लग जाए और उस दुश्मन के सामने जना वो सीना सिपर हो जाए जो तुम्हें मिटाने के दर पे है, तो अल्लाह खालिक़े कायनात, ठीक है, तुम्हें क्या कर देंगे? अल्लाह तुम्हें मालो माल कर देंगे। अल्लाह अकबर। आपके इल्म में है कि सन 6 हिजरी में बैते रिजवान हुई थी। बैते रिजवान हुई थी जब नबी अलैहिस्सलाम अपने 1500-1600 सहाबा के साथ आप जनाब उम्रा करने के लिए आए और कुफार ने रोक दिया। इससे पहले जंगे अहज़ाब हो चुकी। जंगे अहज़ाब में समझ लो कि उस वक्त की जो पूरी जनाब वो दुश्मन दुनिया थी ना इस्लाम की, वो सारी जमा थी। पूरे अरब कबाइल थे, यहूद के तमाम तर वसाइल उस पे सरफ हो चुके थे। मुख्तलिफ कबाइल को जो बड़े जंगजू और जालिम किस्म के कबाइल थे, उनको मदीना के जनाब वो खैबर के यहूदियों ने उनको लालच दिया था कि तुम्हें 1 साल की जनाब वो खैबर की पैदावार मिलेगी, 1 साल की, तुम मदीने का मुआसरा। अल्लाह खालिक़े कायनात ने वरद्दल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा, अल्लाह ने इन तमाम दुश्मनों को नाकाम और नामुराद करके जो ना वो वापस पलटा दिया। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम बावजूद इसके कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर हैं, अल्लाह का वादा है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी जंगे अहज़ाब, जो फारिस की टेक्नोलॉजी थी। हज़रात गिरामी, इसके बाद हुआ क्या? बैते रिजवान हुई। बैते रिजवान के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने खैबर के ऊपर हमला करने का इरादा फरमाया, लेकिन शर्त लगाई कि खैबर की जंग में सिर्फ और सिर्फ वही मुजाहिदीन और वही सहाबा इसमें शिरकत करेंगे जिन्होंने बैते रिजवान में हिस्सा लिया, जिन्होंने बैते रिजवान में हिस्सा लिया। क्यों? मुनाफिकीन की तमाम तर नजरें क्या थी? खैबर के माल पर थी कि हम भी जो ना वो क्या करेंगे, जनाब बहती गंगा में हम भी अपने हाथ धो लेंगे और हमें बहुत सारा माल गनीमत मिल जाएगा। लेकिन अल्लाह खालिक़े कायनात ने जनाब वो मक्का से वापसी पर अल्लाह खालिक़े कायनात ने मना फरमा दिया कि मदीना में से किसी को अपने साथ लेकर नहीं जाना। हज़रात गिरामी, फिर इतना माल गनीमत मिला, इतना माले गनीमत मिला कि बाकी सारे जो जना सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का माल, फदक का माल, ठीक है, और दीगर जो ना इलाकों का माल जो ना वो वहाँ की जो रकबे थे सारे तकसीम कर दिए और आपने अपने पास चंद हिस्से खैबर के, फदक के अपने पास रखे, ठीक है, और उसमें से खजूर इतनी आती थी कि हमारी एक माँ उम्महातुल मोमिनीन में से हमारी एक माँ के हिस्से में, ठीक है, 1500-1600 मन खजूर आती थी। 1500-1600 मन खजूर आती थी एक माँ के हिस्से में। लेकिन कुर्बान जाएं कि वो कैसे लोग थे, हमारी कैसी माएँ थी, इसके बावजूद भी घर का चूल्हा नहीं जलता, सब खर्च कर
और इन्होंने हकीकत में ईमान की हकीकत को समझा था कि ईमान की हकीकत क्या होती है। और अल्लाह खालिक कायनात ने जिहाद के जरिए मुसलमानों को कितनी नेमतें अता फरमाई और कितनी जो ना वो मुसलमानों की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर दिया। आज इस चीज को हमारे दुश्मन ने समझा है और हम नहीं समझ पाए। हज़रात गिरामी, पहले जो ना वो जिहाद के टॉपिक पे बात करना इसका गलत मफहूम लिया जाता है, ठीक है। लेकिन आज हालात ने हमें समझा दिया, मुसलमानों को समझा दिया कि जिहाद की हकीकी मानी क्या है। जिहाद की हकीकी मानी ये नहीं कि मुसलमान की जान के दरपे हो जाए, कलमा गो को काटना शुरू कर दे और छोटी छोटी जो ना बामी इख्तिलाफ की वजह से एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। आज मुझे बताओ कहां पे गया सुन्नी और शिया का इख्तिलाफ, कहां पर गया? जिहाद ने बता दिया कि मुसलमानों के बीच में अगर कोई चीज बाहमी इख्तिलाफ को खत्म कर सकती है तो एक चीज है, तुम्हारे मुत्तहिदा और मुत्तफिका जो तुम्हारा दुश्मन है उसके खिलाफ तुम्हारा जो जिहाद है ये तुम्हारे बाहमी इख्तिलाफात को भी खत्म कर देगा। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिहाद के समरात क्या रखे, मैं चंद एक बयान करके अपनी बात को खत्म करूंगा। सबसे पहली चीज जो हर एक मुसलमान से अल्लाह को मतलूब है वो क्या है? अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। कोई शख्स भी हम में से ऐसा नहीं है कि जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत का दावा ना करता। हर एक का दावा है और जज्बा भी है, हर एक का दावा भी है और जज्बा भी है और यही ईमान है। लेकिन अल्लाह खालिक कायनात ने इस ईमान को जनो परखना चाहा कि ये ईमान और मोहब्बत कब परखी जाती है? जिहाद में परखी जाती है। जिहाद के अलावा कोई कसवटी नहीं। जुबान से जो मर्जी दावे करता रहे कि मुझे अल्लाह उसके रसूल से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है। अल्लाह फरमाते हैं हाँ ठीक है आ जाओ, मैं देखता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत जो ना किस मेयार की है। अल्लाह खालिक कायनात ने फिर जिहाद का हुक्म देके अल्लाह ने क्या कर दिया? वलियुमहिसल्लाहुल्लज़ीना आमनू, अहले ईमान को भी अल्लाह खालिक कायनात ने जन्म भट्टी के अंदर डालकर निखार के रख दिया कि कौन है जिसके दिल में हकीकी मोहब्बत है अल्लाह उसके रसूल की और कौन है जो सिर्फ जुबान से दावा करने वाले हैं और उनके दिल में जो ना ईमान मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं। अल्लाहु अकबर। वो बिल जिहादी युमहसु मा फिल कुलूब व युब्तला मा फिस सुदूर, जो इंसान के दावे हैं मोहब्बत के जिहाद के साथ उसको जांचा जाता है। व यज़हदु सादिकु फीहा मिनल कादिब, सच्चा है वो भी निखर के सामने आ जाता है, झूठा है वो भी निखर के सामने आ जाता है। सूरह अहज़ाब को पढ़ ले, मुनाफिकीन का किरदार सामने आ जाता है कि जंगे अहज़ाब में मुनाफिकीन कैसे निखर कर सामने आ और अहले ईमान। अल्लाह अकबर। आप कुरान मजीद का मुताला करें, अल्लाह खालिक कायनात ने तकाबुल किया है अहले ईमान के ईमान का और मुनाफिकीन के निफाक का तकाबुल किया है। और फिर उसके असरात इंसान की जिंदगी पे क्या पड़ते हैं अल्लाह खालिक कायनात ने सूरह अहज़ाब में ये चीजें बयान की हैं। और अगर इंसान इसको पढ़ ले तो इंसान को हकीकत हाल समझ आ जाती है कि जिहाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो मेयार है जिसके साथ इंसान के ईमान को परखा जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह खालिक कायनात फरमाते हैं कि मोहब्बत उन लोगों के दिलों में है, मोहब्बत उन लोगों के दिलों में है अल्लाह उसके रसूल की, युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में जिहाद करने का जज्बा रखते हैं और जिहाद करते भी। वला यखाफून लौमत लाइम, और फिर इस राह में चलने में किसी की मुलामत का को अपनी खातिर में नहीं रखते, जो मर्जी कहता है। अल्लाहु अकबर। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, कि ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे ही अता फरमा दे जिसको खालिस मोहब्बत नसीब हो जाए और फिर जिहाद के साथ जनाब वो अपने ईमान को वो साबित करके दिखा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ये उस पे मेरा खास फजल है। और फिर फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने मोमिनों से उनका माल भी खरीद लिया, उनकी जानें भी खरीद ली और उनको दिया गया है जन्नत, उनको दी है। और फिर
जब उनके साथ सौदा कर लिया फिर फरमाया कि ये वो लोग हैं जो दुनिया से चले भी जाएं फिर भी जिंदा और जावेद हैं। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह अम्वाता, जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाए इनको मुर्दा मत कहो, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, ये अल्लाह के यहाँ इनको रिज़्क़ दिया जा रहा है और ये जिंदा है। फरीहीन, उससे क्या है, उससे खुश है। अल्लाह अकबर। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं अल जिहादु दलीलुल मुहब्बतिल कामिला, कि इंसान के दिल में अगर ये दावा है अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का, तो जिहाद के साथ इंसान की हकीकी मोहब्बत साबित होती है। क्यों? मोहब्बत का को दावा रखता है ना, दावे में सच्चाई के लिए जिहाद लाजिम है कि वो अल्लाह की राह में अपना माल और अपनी जान कुर्बान करने का जज्बा रखता हो और सच्चा जज्बा रखता है। और जब इंसान का ये जज्बा बन जाता है तो फिर इंसान की सोच बदल जाती है, सोच का जाविया बदल जाता है, फिर वो हर चीज को मेयार अल्लाह की जात को ठहराता है। कैसे? फरमाते लिअन्नल मुहिब्बा युहिब्बु मा युहिब्बु महबूबुहु, फिर जो उसको जिस चीज को अल्लाह की जात जो महबूब जानती है ये भी उसे महबूब जानता है। जिससे अल्लाह की जात जो बुग़्ज़ रखती है ये उससे भी बुग़्ज़ रखता है, और जिससे अल्लाह की जात जो वो मोहब्बत करती है उससे ये मोहब्बत करता है। जो अल्लाह को चीज पसंद होती है ये उसको पसंद करता है, और फिर उसी का हुक्म देता है जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, उसी से रोकता है जिससे अल्लाह ने रुकने का हुक्म दिया है। फिर इंसान की अपनी जाती मर्जी जो वो खत्म हो जाती है। अल्लाह अकबर। नंबर दो, जिहाद क्या है? ये बहुत एक पुख्ता एग्रीमेंट है बाहमी आपस में मुसलमानों का, एक मेयार के लिए। वो मेयार क्या है? अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। जिहाद ये बताता है कि तुम्हारी आपस में जो मोहब्बत है वो भी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। तुम्हारी आपस में कोई अदावत है, दुश्मनी है, उसका मेयार भी अल्लाह की जात होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह खालिक़े कायनात सूरह तौबा में फरमाते हैं वल मुमिनूना वल मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, कि मोमिन मर्द हों या औरतें हों ये आपस में एक दूसरे के वली हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं। इनका किरदार क्या है? नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, नमाज को कायम करते हैं, ज़कात को अदा करते हैं, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर इन पे रहम फरमाते हैं, अपनी रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। और फिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन एक ऐसी जमात थी, अल्लाह खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद में चैलेंज किया है कि इन जैसे आप कहीं से लाकर दिखा ही नहीं सकते। ये कैसे लोग? फरमाया ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, आपको ये कौम कहीं से नहीं मिलेगी। ये लोग तुम ढूंढते रहोगे, तुम ढूंढ नहीं पाओगे कि ऐसे लोग भी दुनिया में आए जो अल्लाह पे ईमान रखते थे, आखिरत के पे ईमान रखते थे। फिर क्या करें? युआदून मन हादल्लाह व रसूला, फिर वो अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों से भी दोस्तियां लगाएं। कभी ऐसा नहीं हो सकता। और सहाबा किराम ने ये करके दिखा दिया, इनसे दुश्मनी लगा के दिखा दी। और दुश्मनों में कौन हो? फरमाया वलो कानू आबाउहुम, अगर दुश्मनों की सफ में इनके बाप भी खड़े हैं ना उनको दुश्मन समझो। दुश्मन की सफ में इनके बेटे खड़े उनको दुश्मन समझाए। दुश्मन की सफ में अगर इनका खानदान कौम कबीला खड़ा हुआ है तो सहाबा किराम रिज़वान अलैहिम अजमाइन ने उनको भी दुश्मन समझा। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते हैं उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह ने इनके दिलों के लिए ईमान को लाजिम करा दिया। और अब रूहुल कुदुस से इनकी मदद की। अल्लाह इनको ऐसी बागात में दाखिल करेंगे जिसके नीचे नहरें चलती हैं, जिसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह इनसे राजी, ये अल्लाह से राजी, ये अल्लाह की जमात है और अल्लाह की जमात हमेशा गालिब होकर। अल्लाह अकबर। फरमाया ऐसी कौम तुम्हें दुनिया में नहीं मिलेगी। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ऐसे हकीकी ईमानदार सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जैसे आपको दुनिया में नहीं मिल सकते, जिन्होंने सिर्फ मेयार ही ईमान को करा दिया कि अगर दुश्मन की सफ के अंदर जना उनके कौम कबीला भी खड़ा हुआ है, बाप बेटा भी खड़ा हुआ है, बहन भाई भी खड़े हुए हैं, उनको दुश्मन समझा। अल्लाह अकबर। और हजरात गिरामी, जो हिजरत थी ना, हिजरत ये जिसने दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम करके रखा।
और हिजरत का नजरिया क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की जात के लिए, अल्लाह की जात के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर, उसके रसूल हैं। इस नजरिए की बुनियाद पे हिजरत हुई और इसने दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम करके रख दिया, अल मुस्लिम वल काफिर, बस अल मुस्लिम वल काफिर। अल्लाहु अकबर। हज़रात गिरामी, जिहाद में इज्जत और इसके छोड़ने में अल्लाह ने जिल्लत रखी है। अल्लाह फरमाते हैं वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलाउन, तुम्हारे अंदर वहन नहीं आना चाहिए। वहन क्या है? दुनिया से मोहब्बत और मौत को नापसंद और कभी गमगीन ना हो, तुम ये दुनिया में बुलंद हो। हज़रात गिरामी, अब तो मुस्लिम दुनिया अपने डिफेंस पे लगी हुई है और इस वक्त मुस्लिम दुनिया को समझ आ जानी चाहिए कि हमें तो कुरान मजीद ने रोज़े अव्वल से बात कही हुई है वाइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, कि तुम दुश्मन के मुकाबले में क्या करो? कुव्वत को जमा करो, जदीद टेक्नोलॉजी को हासिल करो। तुम्हारे पास हर किस्म की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, दुश्मन को तुम जेर कर सको। हज़रात गिरामी, जिन्होंने तैयारी की ना, सिर्फ पूरी दुनिया में दो मुल्क ऐसे हैं जिनके जेरे जमीन जनऊ बंकर है, एक इसराइल और एक स्विट्जरलैंड। किसने बताया कि तुम्हारी जरूर जो ना ये बैंकर भी है, इनके अंदर तुम जो ना वो अपना एटमी हमले की सूरत में तुम बच सकते। दुश्मन ने तो कब की तैयारी की हुई है और हम अपने दुश्मनों को अपने महल्लात दिखा रहे हैं। देखो हमारे आलीशान महल, ठीक है। और फिर ततारों ने भी यही कहा था जब उन्होंने दबोचा ना मुसलमानों को, उनके कसरे अबियज, कसरे अहमर जब उन्होंने दिखाए और सोने और चांदी के जो ना वो अंबार लगे हुए थे, कहने लगे कि तुमने इनको लोहे में क्यों नहीं डाला, इसके तीर और तलवार तुमने क्यों नहीं बनाए। ये तो पता तब चलेगा ना कि जब दुश्मन का जो ना वो पंजा इनकी जो ना वो इनकी गर्दन उनके शिकंजे में आएगी, फिर पता चलेगा दुनिया के अंदर तुम शाहाना जिंदगी कैसे गुजारते हो और रुपए पैसे को तुम अहमियत क्यों देते हो। हज़रात गिरामी, आज के दौर में जिसे कहते हैं ना कि एक जुबान काल होती है और एक जुबान हाल होती है। जुबान काल है कि आप किसी को जुबान से गुबार समझाएं, एक है जिसको हालात समझा। इस वक्त हमें हालात समझा रहे और हमें पीट पीट के हमें बता रहे हैं कि तुम्हारी कमजोरी वो जो ना ये है कि तुमने इस रास्ते से तुमने राह फरार इख्तियार की थी। अगर तुमने तैयारी की होती आज दुश्मन तुम्हारी तरफ निगाह उठा के न देखता। और फिर जो कुरान मजीद ने हमें बार बार कहा है, ए अहले ईमान, तुम यहूदो नसारों का अपना दोस्त मत बनाओ। और एक तरफ से नहीं, दो तरफ से नहीं, कई अंदाज से बात समझाई है। सूरह मुम्तहिना में अल्लाह फरमाते हैं, ए अहले ईमान, ला तत्तखिजू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, मेरे दुश्मन को और अपने दुश्मन को दोस्त ना बनाओ। लेकिन हमें इस बात की समझ नहीं आई और हालात फिर हमें समझा रहे हैं कि तुम जना इस वक्त कहां पे खड़े हो और तुम्हारी जिल्लत का सबब क्या है। तुम्हारी जिल्लत का सबब यही है जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और जिहाद तो तर्क कर दोगे और फिर जना खेती बाड़ी में लग जाओगे और सूद पर मबनी जना कारोबार करोगे, अल्लाह तुम पे जिल्लत को मुसल्लत कर देंगे। जब तक अपने दीन की तरफ वापस पलट कर नहीं आते, ये जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर रहे। अल्लाह अकबर। हज़रात गिरामी, सबसे बड़ी चीज जो हमारे यहाँ एक फरूई मसाइल में जो इख्तिलाफ है और उस बुनियाद पे जो हमने नफरतों की दीवारें आपस में खड़ी की हुई हैं, ये हमारी मस्जिद है, ये तुम्हारी मस्जिद है, ये फलां फिरके की मस्जिद है, ये फलां फिरके की मस्जिद है, ये फलां फिरके की मस्जिद है। हज़रात गिरामी, इन सारे इख्तिलाफात को अगर कोई चीज खत्म कर सकती ना, वो मुस्लिम दुनिया का जिहाद है। मुस्लिम दुनिया का जिहाद है जो इन फरूई मसाइल के अंदर इख्तिलाफात को खत्म करता है। ठीक है। आज तुमने पार्लियामेंट में हमारे मुख्तलिफ मकातब फिक्र के जो लीडर हैं उनकी गुफ्तगू आपने नहीं सुनी। कहां पे गया शिया सुन्नी का इख्तिलाफ, कहां पे गया जना वो अहले सुन्नत और बरेलवियों का इख्तिलाफ, ये कहां पर गया। हमारे अंदर जो फरूई इख्तिलाफ की बुनियाद पे जो दीवारें खड़ी की गई हैं, हज़रात गिरामी, मैं कहता हूं कि दुश्मन ने हमारे ऊपर कम से कम ये बात हमें समझा दी है कि जिहाद जो ना तुम्हारे फरूई इख्तिलाफ के खात्मे का सबसे बड़ा सबब।
अल्लाह अकबर। क्यों? जब किसी मुसलमान के सामने हदफ पड़ा होता है वो छोटी मोटी चीजों को फिर अहमियत नहीं देता। इसीलिए अल्लाह खालिक़ कायनात फरमाते हैं वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। बस औकात बात चीजें न मस्जिद में इंसान को समझ आती है, न मिंबर और मेहराब की बात से इंसान को समझ आती है, जो इंसान को मैदान जिहाद के अंदर समझ आती है। अल्लाह अकबर। हज़रात गिरामी, अल्लाह फरमाते हैं वो लोग जो हमारे रास्ते में जिहाद करते हैं ना, हम उसे अपने रास्ते समझाते हैं, हम उन्हें अपने रास्ते समझाते हैं, राहें हम उनको सिखाते हैं। और इमाम अहले सुन्नत जो तमाम मुसलमानों के इमाम हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहले सुन्नत हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इज़ा इख्तलफ़ अन्नासु फ़ी शैइन, जब तुम्हें किसी मसले का हल ना मिले, किसी मसले का हल ना मिले तुम्हें, तो ये ना देखो कि मक्के मदीने में क्या होता है, ये ना देखो कि पाकिस्तान में क्या होता है, ये ना देखो कि जो ना इंडिया के लोग कैसे नमाज पढ़ते हैं, ये ना देखो कि फलां तबके के लोग कैसे करते हैं। फरमाते हैं फंजुरू माज़ा अलैहि अहलुस सग़र, आप जो ना वो उन मुजाहिदीन के अंदर जाकर रहना शुरू कर दो जो तुम्हारी सरहदों पे दुश्मन के सामने जिहाद कर रहे हैं, जो वो जिंदगी गुजार रहे हैं ना जिस तरस पे वो इबादत कर रहे हैं, उसको देख लो, तुम्हारे इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। क्यों? फरमाते हैं अल्लाह खालिक़ कायनात ने हुक्म दिया है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते में जिहाद करते हैं ना, हम उन्हें अपने रास्तों की रहनुमाई करते हैं कि वो कैसे दुनिया में सर्वाइव कर सकते हैं, दीन पे कैसे अमल पैरा हो सकते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह खालिक़ कायनात मुझे और आपको जना इस बात की अहमियत को समझने की तौफीक नसीब फरमाए और हमें ये बात समझा दे कि हमारा दुश्मन हर लम्हे मुस्तैद है और हमें उसके मुकाबले में मुत्तफिक और मुत्तहिद होना चाहिए। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि तआला मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जिंदगी पे गौर व फिक्र करें और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पे हम नजर डालें। अल्लाह खालिक़ कायनात ने इतनी फुतूहात नसीब फरमा दी थी ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शाहाना जिंदगी गुजारना चाहते तो आप जो ना वो अजमों के बादशाहों से बढ़कर जो ना शाहाना जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सादा जिंदगी गुजार कर मुझे और आपको ये बता दिया और फिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने बावजूद इसके जिन्होंने आधी दुनिया से ज्यादा दुनिया फतह की थी, ये रूम और फारिस, ठीक है, रूम और फारिस यानी यूरोप भी फतह कर लिया और ये फिर रूस की रियासतें इराक और ईरान ये भी फतह कर लिया, मिस्र भी फतह कर लिया, इस्तांबुल भी फतह कर लिया, आधी दुनिया से ज्यादा दुनिया फतह कर ली। इसके बावजूद उनकी जिंदगी इंतहाई सादा थी। मैंने आपको हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला के बारे में बताया था कि ये जनाब फाते थे, इसके बावजूद उनके घर में जाएं तो आपको चंद चीजों के सिवा कोई चीज मिलती नहीं। एक क्या है? मशकीज़ा है, एक मुसल्ला है, एक चटाई है, तलवार है, ढाल है, तीर है, ठीक है। इन चीजों के सिवा उनके जनाब घरों के अंदर कोई चीज मिलती नहीं थी। हज़रात गिरामी, बात करने का मकसद ये है कि आने वाले हालात ये बताते हैं कि जिस जगह पर मैं और आप चल रहे हैं ना, हो सकता है कि ये चीजें हमारे लिए मुश्किलात पैदा करती हैं। जिस तरह पे हमने अपने बच्चों को जला लिया है, कभी हमने बावजूद इसके कि हमारे पास बहुतात है, पैसे की भी बहुतात है, साल भर के दाने होते हैं घर में खाने के लिए, लेकिन कभी फाका कशी का एहसास हमने अपने आप को नहीं दिलाया कि फाका कशी क्या होती है। कभी सहराई जिंदगी हमने नहीं गुजारी, कभी बाहर जाकर कैंपिंग नहीं की, कभी बाहर वो भी हम वहां पे शाहाना अंदाज इख्तियार करते हैं। हज़रात गिरामी, जनाब वो मुस्लिम दुनिया को और हम
हमें हर हालात में तैयार रहना चाहिए और इसकी ट्रेनिंग करनी चाहिए। अपने बच्चों को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि भूख भी कोई चीज होती है, घर से बेघर होना भी कोई चीज होती है। ठीक है हज़रात गिरामी, जब तक आपका वतन ना रहे कहां पे आपका कारोबार रहेगा? आप ईरानियों से पूछो कहां पे कारोबार, कहां पे उनकी मार्केटें चल रही हैं, कहां पे फैक्ट्रियां चल रही हैं, हर चीज बंद है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले तुम्हारा ईमान है। ठीक है, सबसे पहले तुम्हारा इस्लाम है। अगर ये चीजें बच गई तो समझ लो हर चीज बच जाएगी। अगर ये चीज ना रही तो फिर जो ना वो जानवरों से बदतर जो ना वो इंसान की जिंदगी है। अल्लाह खालिक़े कायनात फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वल रसूल इज़ा दआकुम। जो अल्लाह फरमाते हैं, जो अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, उस पे लब्बैक लिमा युहयीकुम, इसमें तुम्हारी शहाना जिंदगी है। अल्लाह उसके रसूल की इताअत में तुम्हारी शहाना जिंदगी है। वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बी, हो सकता है कि इताअत में तुम पसो पेश कर दो और फिर तुम्हें इताअत करने का मौका ही ना मिले। अल्लाह फरमाते वला नुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, अल्लाह उसके रसूल की इताअत में तुम्हारी पाकीज़ा जिंदगी है, पाकीज़ा जिंदगी। अल्लाह अकबर। और मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर में जो लिखा है, तुम्हारी पाकीज़ा जिंदगी किसमें है? जिहाद। अल्लाह की राह में ये जज्बा रखना कि वक्त आए तुम्हें जान देने की तकाजा हो तो मैं जान देने की सलाहियत रखता हूँ, जज्बा रखता हूँ, और माल खर्च करने का तकाजा हो तो माल खर्च करने का मैं जज्बा रखता हूँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह खालिक़े कायनात मुल्क पाकिस्तान को, तमाम आलम इस्लाम को दुनिया के अंदर गलबा नसीब फरमाए, इस्लाम को गालिब करे, दुश्मन को नेस्तो नाबूद करे।